क्या हुआ मोहित? कच्छ भी तो नहीं। क्या कच्छु नहीं? कुछ लगा है क्या तुझे? अरे देवा, ये तो जल गया। क्या हुआ, कैसे हुआ? वो आजिमा के हाथ से गरम चाय का कप गिर गया गलती से। जलन हो रही होगी ना? चल आजा, मैं दवा लगा देती हूँ। जल्दी आजा। विनय, मैंने गोलू की शादी का मुहूर्त निकाल लिया। आज से 20 रोज बाद एकादशी का मुहूर्त है, जो गोलू की शादी के लिए सबसे शुभ और अच्छा दिन है। रोली, आप ओके? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड, आपके लिए। अरे क्या कर रही है? ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं तो भूल ही गई आपको एलर्जी है अखरोट से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई, आपने अनुषा की शादी के लिए मुहूर्त निकाल लिया। बस अब मैं उनके पास जाके शादी की डेट फिक्स कर देता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। इसी बहाने आयुष की मौसी से भी मिलेंगे हम लोग। हम? तुम नहीं जा रही हो वहां। क्यों? मैं क्यों नहीं जा रही? विनय क्यों चिढ़ा रहा है बेचारी को? चलो ठीक है, तुम भी चलना। आप खुश? यस। हमारे साथ साथ उनके लिए भी समस्या हो जाएगी। 20 दिनों में शादी की तैयारियां करनी है। कौन करेगा? What? सिर्फ 20 दिन? आप लोग ठीक तो हैं? इतने कम वक्त में इतनी सारी तैयारियां कैसे हो सकती हैं? मुझे एटलीस्ट 2 महीने चाहिए। बहू, 20 दिन बहुत होते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सासू माँ, मुझे चिंता हो रही है क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना है। आपको सिर्फ बैठना है और बातें करनी। अगर कहीं कुछ कमी रह गई ना, तो बेइज्जती रेखा दीक्षित की होगी। आपका क्या जाएगा? मॉम प्लीज, आप कैसे बात कर रही हो आजी से? आई फील इस घर में सब लोग एक होकर सिर्फ मेरे अगेंस्ट बोलते हैं। मेरे ही घर में मुझे ही बाहर वाला समझा जा रहा है। अरे बहू, इस घर में किसकी हिम्मत है जो तुम्हें बाहर वाला समझे? अरे तुम तो पहले भी इस परिवार का हिस्सा थी और आज भी हो। एक्सक्यूज मी, मुझे सर दर्द हो रहा है। आई नीड अ स्ट्रॉन्ग कॉफी। लेकिन ऐसे कैसे चाय गिर गई मौसी के हाथ से? आई माँ, अजीमा के कमरे में हम चाय लेके गए ना, तो उन्हें हमसे कही कि जमीन पर जो कचरा पड़े ना वो उठा ले। और हम जैसे ही कचरा उठाने गए ना, तो अजीमा के हाथ से चाय का कप गिर गया और गरम चाय हमारे पीठ पे गिरी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं दवा लगा रही हूँ ना, थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा।
चिंता मत कर, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तू। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शुरुआत तो अच्छी हुई थी दिन की, पूरा दिन ऐसे ही बीतेगा। ऊपर से एक इंपॉर्टेंट सर्जरी करनी है मुझे। हाँ, और मुझे भी एक मेडिकल कैंप अटेंड करना है। शाम हो जाएगी लौटते। आजी, आप रह तो लेगी ना अकेली? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे गुल्लू, मेरी चिंता मत कर, तू मन लगाकर इलाज करना बस। और विनय, तू भी शांति से अपना काम करना। मरीज के लिए भगवान से भी बढ़ के होता है डॉक्टर। पूरा भरोसा रहता है उसके ऊपर। अपना अपना काम करो तुम लोग। गलती से? ऐसे कैसे गलती से चाय गिर सकती है वहीनी? शुभांगी, मैंने तुझे बताया ना, मौसी के हाथ से कप छूट गया और चाय गिर गई। वहीनी, ऐसे कैसे कप छूट सकता है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ वहीनी, आपने जो कुछ भी बताया उसके हिसाब से मौसी बेड के ऊपर बैठी थी। बरोबर? बरोबर। उनके हाथ में चाय थी और मोही कचरा उठाने के लिए नीचे झुकी थी। तो अगर चाय गिरती भी तो पहले मौसी के ऊपर गिरती या फिर बेड के ऊपर? जबकि मौसी के तो कपड़े तक खराब नहीं हुए हैं वहीनी। शुभांगी, तू क्या कहना चाह रही है कि मौसी ने जानबूझ के चाय गिराई? हो भी सकता है। नहीं नहीं, मौसी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से तो कर सकती है। वहीनी, आप भूल गई क्या? मोही ने सबके सामने उनसे सॉरी बुलवाया है। हाँ, अब समझ में आ रहा है मुझे कुछ कुछ। वहीनी, इसीलिए तो सुबह सबके सामने मौसी ने सबको ये भरोसा दिलवाया कि मोही के लिए उनके मन में कोई भी भेदभाव नहीं है, ताकि जब भी मौका मिले वो मोही से बदला ले ले। नहीं नहीं शुभांगी, मौसी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और तू भी अपने मुंह से ये बात मत निकाल। नहीं, मौसी ने सुन लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। मैं मुंह से बोलूं या दिल में रखूं, पर लगता तो यही है कि मौसी ने ये सब जानबूझ के किया है। आत्या, आत्या, मैं मेडिकल कैंप जा रही हूँ। कहाँ है ये? नहीं, फोन मत काटना प्लीज, हेलो हेलो हेलो। आप यहाँ हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही हूँ। इस दिन आत्या को किसका फोन आया था? आत्या कितनी परेशान हो गई थी। कोई जबरदस्ती तो उन्हें परेशान नहीं कर रहा। नहीं, मैं उनका फोन कैसे चेक कर सकती हूँ? ये तो गलत हो जाएगा ना। पर अगर सच में वो किसी मुसीबत में है तो, और मैं उनकी मदद कर सकती हूँ तो, शायद सच में वो किसी प्रॉब्लम में है। पूरा कॉल लॉग डिलीटेड। आत्या कॉल लॉग डिलीट क्यों करेगी? जरूर कोई प्रॉब्लम है, पर आत्या छुपाएगी क्यों मुझसे? शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। अभी तो बहुत लेट हो रहा है, बाद में आके पूछती हूँ।
ये सुन, दर्द कैसे है तेरा? अरे कुछ दवा वगैरह लगाई या नहीं, या ऐसे ही घूम रही है? नहीं, आयमा ने दवाई लगा के दी, उससे हमारा दर्द भी ठीक हो गया और जलन भी नहीं हो रही है। हाँ स्वाति, तो घबरा गई होगी ना, पूछ रही होगी कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, है ना? हाँ, बहुत घबरा गए थे। वो कहा ना, वो हमकी बहुत चिंता है। बहुत अच्छी है ना आयमा? हाँ हाँ पता है मुझे। अरे स्वाति है ही ऐसी, किसी की भी तकलीफ ना नहीं देख सकती। तूने क्या बताया उससे? वही जो हुआ था कि आपके हाथ से गलती से प्याला गिर गया और हमारे पीठ पे चाय गिर गई। तो आप क्या पूछ रही हो? अरे कितनी भोली है ना तू। अरे मैं स्वाति को जानती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए होंगे ना, रो पड़ी होगी। आंसू तो आ गए थे उसकी आंखों में। बहुत अच्छी है ना आयमा, सबका कितना ख्याल रखती है। हाँ पता है मुझे, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही हो। कुछ कहा क्या उसने? नहीं नहीं, आयमा ने तो आपका नाम भी नहीं लिया। इसका मतलब किसी को भी शक नहीं हुआ है मुझ पर अब तक? सुन, इधर आ। ये ले, ये अखरोट खा। नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप खाओ। अरे क्या नहीं, खा ना। सच्ची माँ, आप खाओ, हमें नहीं चाहिए। ओहो, शर्मा क्यों रही है? मैं दे रही हूँ ना, ले ले ना। ठीक है, मैं देती हूँ तुझे। पता, अखरोट खाना चाहिए, उसके खाने से ना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये ले। वहां बैठ के खाना, खाओ। हाँ, आराम से खा। अरे सफाई तो बाद में भी होती रहेगी। सर, मेरे अलावा ये असाइनमेंट कौन ले सकता है इस ऑफिस में? सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊं, पर आप मुझ पे भरोसा तो कीजिए। मेरा भरोसा जीतना तो दूर की बात है, तुम तो अपना कमिटमेंट तक पूरा नहीं कर पाए। एनीवे, बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है स्टाफ कम करने के लिए। और अगर ऐसा हुआ मिस्टर आयुष, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम तुम्हारा होगा। फिर मुझे तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। सर, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है पुणे पोस्ट के लिए। आज तक कभी भी कोई सवाल नहीं उठा मेरी ऑनेस्टी पे। अब आप चाहे तो आनंद सर से पूछ सकते हैं मेरे बारे में। क्यों? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे आनंद से पूछने की? इस ऑफिस का बॉस मैं हूं, आनंद नहीं। मुझे जो दिखाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं डिसीजन ले रहा हूं। एंड डोंट ट्राई टू टीच मी, ओके? आई एम सॉरी सर, मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहता था। मैं तो बस ये कह रहा था कि आप मुझे एक मौका तो दीजिए, ताकि मैं खुद को आपकी नजरों में साबित कर सकूं। ओके, मैं तुम्हें एक चांस और दे रहा हूं, बट ये तुम्हारा लास्ट चांस है। लास्ट मतलब समझते हो ना? यस सर। यू कैन गो नाउ।
हेलो रेखा, कैसे याद किया? बहुत खुश लग रहे हो। कोई गुड न्यूज़ है मेरे लिए? सब्र करो, गुड न्यूज भी जल्दी ही सुना दूंगा। बस अभी आयुष की क्लास ले रहा था। बहुत सुनाया मैंने उसे। सिर्फ सुनाते ही रहोगे या उसे बाहर भी भेजोगे? क्लास लेने से कुछ नहीं होगा। क्लास से उठा के बाहर फेंको उसे, वो भी जल्द से जल्द। कम ऑन रेखा, ये स्कूल नहीं है कि मैं उसका नाम काटकर उसको यहाँ से बाहर निकाल दूं। मेरे ऊपर भी लोग हैं, मुझे उन्हें भी जवाब देना पड़ता है। मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो, हर चीज मेरे हाथ में नहीं है। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा है तो, बट मेरे पास वक्त नहीं है। किसी भी कीमत पर मुझे शादी रोकनी है और मेरे पास सिर्फ 20 दिन है। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। बहुत खतरनाक काम है ये रेखा। अगर मैं पकड़ा गया तो उसे जॉब से निकालने की जगह मुझे खुद अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। आई नो ये बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चूज किया है इस काम के लिए। कुछ भी करो, हमें आयुष को बाहर भेजना ही होगा, भेजना ही होगा। कौन था? दिव्यांका नाम है उसका। अनुषा की शादी के लिए मैंने उसे हायर किया है। हम बात कर रहे थे कि अनुषा और आयुष को हनीमून के लिए किसी एक्सोटिक लोकेशन पे भेजने की, पर पता नहीं आयुष हमारे पैसों से जाना पसंद करेगा भी या नहीं। हम उसे कन्विंस कर लेंगे। ओह, अच्छा। रेखा, तुम नहीं चाहते कि आयुष और अनुषा की शादी हो? सच सच बोलो। ऐसा सवाल कैसे कर सकते हो तुम? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम इस रिश्ते से ना कल खुश थी ना आज खुश हो। शादी आज हो, 6 महीने के बाद हो या कभी भी ना हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। मैं भी चाहती हूँ कि अनुषा और आयुष की शादी हो। द फैक्ट इज, मैं अनुषा को खुश देखना चाहती हूँ। Really? यस। फैंटास्टिक। तो बाकी सब कुछ भूल जाओ। मैं गोखलेस के पास जाके शादी की डेट फाइनल कर लेता हूँ। मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ एक फेवर कर दो मेरे लिए। जब तक अनुषा की शादी नहीं हो जाती तब तक खुश रहने का नाटक कर लो, क्योंकि तुम्हारी वो सारे के सारे पेज 3 फ्रेंड्स जो हैं वो सोचेंगी कि मां खुश नहीं है बेटे की शादी में। और मुझे विश्वास हो गया कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जब तक अनुषा की शादी नहीं खत्म हो जाती कि कोई बाधा आए।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।